लेके 4 पार्ट हम सब देख लिए थे। आज अभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं 5वां भाग। 1 से लेके जो 4 भाग पार्ट आप देखे होंगे, तो जरूर है ये चारों पार्ट देखने के बाद उस आधारित प्रश्नों में पेन कॉपी का यूज आपको जिंदगी में कभी नहीं लगने वाला होगा। बात समझ गए? और ये चैप्टर जो है ना काफी एग्जाम के लिए आगामी एग्जाम नहीं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जीडी हो, आरपीएफ हो, दरोगा हो, कोई भी हो एग्जाम, या केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का, परसेंटेज से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही। इसलिए ये चैप्टर तो अपने आप में सब मस्ट है, सब चैप्टर को बढ़िया से पढ़िए। इसमें आज हम 5वां भाग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये मेरा लास्ट क्लास है और ये भाग जो है ना, इस आधारित प्रश्नों में अक्सर स्टूडेंट उलझ जाता है, बार बार पढ़ने के बाद फंस जाता है। आज के बाद उसी को बताने के लिए आए हैं। आज के बाद आप सब बिल्कुल भी ना फंसें और बिल्कुल भी समय ना लगे, बेधड़क क्वेश्चन बनते जाए। क्वेश्चन को देखिए, जहां पर भी समझ में ना आए बेधड़क कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का, लेकिन 5 से नहीं स्टार्ट कीजिएगा। यदि आपको क्लास करना हो तो 1 से लेके पहले 4 देखिए, उसके बाद 5वां देखिएगा और बेहतरीन समझ में आएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स 1 से लेके 4 देख लिए, 5वां देख रहे हैं, यदि इसमें कहीं प्रॉब्लम हो क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है बताने में, बात समझ गए? थोड़ा समय लग सकता है बताने। सब एक ही बार क्वेश्चन पे ही डिस्कस करते हैं। आप मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन यहां से रहा, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या रहा? ये रहा। अब क्वेश्चन क्या दिया? ए का वेतन बी के वेतन से 25% है। किसका वेतन? ए का वेतन बी के वेतन का 25% है। ए है और कौन है? बी है। ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, बी के वेतन सी के वेतन, अब सीओ साहब है ना, चलिए। ए का वेतन बी के वेतन का 25%, ए का वेतन बी से 25% है। ए का वेतन ककरा से 25% है? ए का वेतन बी से 25% है। अब बी के वेतन सी का 40%, ओ बी का वेतन किसका? सी का 40% है। तो इसका मतलब क्या है? सबसे बड़का सी है, इसका परसेंटेज ये होगा। यदि इसको 100 मानेंगे सी को, इसका 40% बी है, 40% बी है ना, तो ये 40 होगा। अब यहां ए के लिए देखें तो एक है, ए का वेतन बी से 25%, ओ अब इससे 25% है तो 40 का 25% कितना होगा? 10 हो जाएगा। 40 का कितना परसेंट? 25%। हम आपको कैसे बोले परसेंटेज निकालने के लिए? एगो जीरो काटिए, 25 चौका 100, 100 दूगो जीरो काटने का है तो एगो जीरो और यहां काट लेंगे, नहीं तो उतना छोड़िए। आप 40 का क्या कर लीजिए? 25/100 कर लीजिए, तो ये आंसर 10 से आएगा। हो गया 10। बात समझ गए? ए का वेतन जो है ना बी से 25% है, बी का वेतन सी से 40। बोले सर इसको सजाएं कैसे हैं? तो ये देखना है क्या, ए का वेतन बी से 25% है, बी से 25% ए है ना, ठीक है। लेकिन बोल दिया बी का वेतन सी से कितना परसेंट है? 40% है। इसका मतलब सबसे बड़का ये है, इसका परसेंटेज यहां आएगा, इसका परसेंटेज यहां आएगा। अब इसको रेशियो तोड़ लीजिए, 0 0 0 काट लेंगे, 1:4:10। आगे क्या बोल दिया है? यदि तीनों का मासिक वेतन का योग कितना है? 12,000, तो ए का मासिक वेतन तीनों का, ए बी सी तीनों का कितना है? 12,000। इसका ए का पूछा है, ए के लिए 1 आप बट्टा सबको जोड़ेंगे 15, 15 8 120, 8 पे डबल जीरो मिस 800 रुपया। ए का वेतन कितना है? 800 रुपया। समझे? चलो नेक्स्ट। अब दिया ए के वेतन का 30%, बी के वेतन का 3/5 के 20% बराबर है। कुछ नहीं करेंगे, ए है और बी है। जब ऐसा क्वेश्चन रहे ए के वेतन का 30% कॉमा बी के वेतन का 3/, जब हमेशा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा ब्रेन में 100 सोचेंगे। कैसे अभी सी के बारे में 100 सोचे हैं, तो समझेंगे 100 का 30%, 100 का 30% होगा 30, हो या ना। और इसके बारे में भी सोचेंगे 100 का, बी के वेतन 3/5 मीन किसके 3/5? 3 के 3/5 इंटू कितना दिया है? के 20%, 20/100। 0 से 0, 5 चौका 4 तिया हो जाएगा 12, 4 तिया क्या हो जाएगा? 12। हो गया आपका काम समाप्त। अब 3 से काटेंगे, 3 दा है, 3 चौका हो गया। और फिर ये काटेंगे हम, 3 से काटेंगे तो
ये फिर काटेंगे तो छोटा होगा तो क्या होगा, यानी कि अब 3 से काहे काटेंगे, 6 से भी काट सकते थे ना। चलिए फिर या 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, यदि 6 से इसको काटते तो क्या हो जाता, 6 दूना 12 और 6 पंचे 30, हो गया आपका काम यहां बन गया। आज जब क्या दे दिया है के बराबर हो, मींस बराबर का जब डिस्कस हो तो अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट का क्या है, 5:2 नहीं 2:5। जब बराबर का डिस्कस हो तो जितना आए उसका अपोजिट कर देंगे, इससे पहले रेशियो में भी बताए हैं। चलिए बी का वेतन 2400, बी का वेतन कितना 100, 2400, 2 बराबर 2400 की 5 बराबर 2400, तो बी का वेतन मींस 5 बराबर 2400, 5 बराबर कितना 100, 2400, तो 2400 बटा 5 इंटू किसका वेतन पूछा है, ए का वेतन, किससे गुना करें 2 से, हो गया आपका काम तो बन गया। तो सर काम क्या बनाते, 5 से काट लीजिए, 5 चौका 20, 5 8 40, 0 गुना करेंगे 960 हो जाएगा। समझें, ये टॉपिक हम रेशियो में बताए हैं, ये वाला पार्ट जो अभी देख रहे हैं अनुपात समानुपात में इस टाइप का प्रश्न बताए हैं। चलिए नेक्स्ट दिया है ए की आय बी की आय से 20% कम है। अब ए बी है ना, 80 भी है, देखिए ए है बी है और सी है। ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए का आय जो है ना बी से 20% कम है। ए की आय सी की आय से 10% कम है, फिर ए की आय सी से कितने परसेंट, 10% कम है, थोड़ा हटा के लिखेंगे हम। अब एक का आय जो ना 3 दूगो से कम है, ए का बी से और सी से, ए का आय बी से कम है और ए का आय सीओ से कम है, यही पूछा है ना, कोई बात नहीं। इसका मतलब यहां देखिए अब पूछा है क्या, यदि सी की आय इतना है तो ए की आय क्या है, सी की आय इतना है तो ए की आय कितना है, तो बी को छोड़ देंगे काम बन जाएगा, ए सी पे पूरा खेला कर लेंगे, ए सी पे क्या कर लेंगे, पूछा ऐसा क्यों, तो दिया है सी की आय, क्या पूछा है सी की आय, वही दिया ना, यदि सी की आय 180 है तो ए की आय क्या है, तो सी की आय दिया है और ए की आय पूछा है, तो यहां बी का काम नहीं हो करेंगे तो काम बन जाएगा। क्या काम होगा, अब सी ए का रिलेशन खोज लीजिए क्या है, ए की आय सी की आय से 10% कम है, ए की आय सी से 10% कम है, यदि ये 100 सी से 10% कम है तो ये 90, बात समझ, 10% कम है तो इसका 100, तो 10% कम है तो ये 90%। बोले सर नहीं समझे, 100 में 10% कम है, यदि 10% कम है तो कितने कम है, 10 कम है, 10 कम है, 100 में 10 कम है तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, अब दिया है यदि सी की आय 180 हो, सी की आय 90 बराबर कि 100 बराबर, तो 100 बराबर 180, 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 बाय 100 इंटू ए की आय पूछा है, तो ए की आय के लिए रेशियो क्या है 90, 90 से गुना कर देंगे, 90 एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो, 18 90 हो जाएगा 162, 18 नंबर की 90 क्या हो जाएगा 162। कुछ समझे कि नहीं समझे, नहीं आया समझ में। अब यहां दिया है क्या, ए की आय बी से भी कम है और ए की आय सी से भी कम है, यदि एक एक करके निकालेंगे तो लग जाएगा समय, लेकिन यहां देखते ही पता क्या चल गया, सी का दिया है और ए का पूछा है, तो सी ए का आय का वैल्यू निकाल लीजिए, बी को छोड़ दीजिए, बात समझ गया। नेक्स्ट, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, अब यहां देखिए ए की आय बी की आय और सी की आय, ए की आय बी की आय से 20% कम है तथा बी की आय सी की आय से 10% कम है। ओ ए की आय बी से कम है, ए की आय बी से कम है, बी की आय खुद ककरा से कम है, सी से कम है, सी से कम है, तो यदि ये इसको 100 मानेंगे, क्योंकि बोले सर एकरे का है 100, 100 मानेंगे क्योंकि यही 100 का सरदार है, एकरा से कमिए और एकरा से कमिए तो सबसे बड़का सी, इसको 100 मानेंगे तो दे दिया है क्या दिया है, बी की आय सी की आय से 10% कम है, यदि इससे 10% कम है तो 10% कम तो 90% वैल्यू होगा, 10% कम तो 90। और यहां बता रहा है क्या, ए की आय बी की आय से 20% कम है, ओ ए की आय कम है 20%, ककरा से, बी से, तो बी के बीच 90 से 20% कम तो 80% होगा ना पैसा, 20% कम तो 20% कम तो 80% वैल्यू होगा, एगो जीरो एगो जीरो एगो जीरो, 8 में हो जाएगा 72, हो गया। आप तोड़ सकते हैं, 36 तोड़ेंगे तो छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा रहने दीजिए। सी की आय 3600, सी की आय कते 100, 3600, कते बराबर 3600, 100 बराबर 3600, 3600 बटे 100 इंटू किसकी आय पूछा, ए की आय,
तो 72 से कर देंगे गुना, हो तो गया आपका काम, तो बन तो गया। ये डबल जीरो काट देंगे हम। बोले फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब इसका आंसर के लिए गुना कर लेंगे। बोले सर गुने तो नहीं आ रहा है, तो कुछ काम नहीं करेंगे, छोटा रूप कीजिए ना। अब नहीं तो एक काम करेंगे, 6 और यहाँ 2 और यहाँ 6, 6 दूना इकाई अंक को गुना करेंगे, 6 दूना 12, इकाई अंक पे आएगा 2, इकाई अंक पे क्या आ जाएगा 2। तो किसके इकाई अंक पे 2 है? 2592 के इकाई अंक पे 2 है। यदि आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा तो 100% यही आंसर होगा बिना गुना किए। यदि 5 ऑप्शन दे दिया जाए तब इसको गुना कर दीजिएगा। समझे? आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट। अजय का वेतन 30% शैलेंद्र के वेतन का 3/5 के 20% के बराबर है, नहीं बताएंगे। अजय का वेतन 30% तो अजय बराबर 30 दे देंगे, ऐसा ही है ना। फिर शैलेंद्र के वेतन तो 100 मानेंगे, इसका 3/5 के 20%, 20/100, ये 0 0, इतना चौका, 4 तिया 12, शैलेंद्र का हो जाएगा 12। ठीक है, बराबर हो तो उलट जाएगा तो अब 12 इधर हो जाएगा और 30 इधर हो जाएगा। नहीं हो रेशियो तोड़िएगा तो आंसर आ ही जाएगा, छोड़िए ना। बाद में शैलेंद्र का वेतन 2000 हो तो शैलेंद्र में इसका 3, शैलेंद्र 30 बराबर 2000, तो 30 बराबर कितने हजार? 2000 बटे कितना? 30 इंटू, तो अजय का वेतन पूछा होगा, मिस हो गया, तो देखिए मिस हो गया, तो अजय का वेतन कितना होगा? तो 12 से गुना करें तो 12 से हो गया, 0 से 0, 2 चौका 3 चौका 12, कितना हो जाएगा? 4 दूना 800 रुपया। 1 सेकेंड, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 चौका 12, 4 2 चौका 800 रुपया। नहीं है आंसर? नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ये सब वही क्वेश्चन जो पीछे बताएं उसी टाइप का क्वेश्चन सब है। जैसे नेक्स्ट, एक परीक्षा में ए बी से 10% अंक प्राप्त करता है, बी सी से 10% कम प्राप्त करता है, कम होना चाहिए, कम प्राप्त करता है, ए कुल इतना अंक प्राप्त, बन जाएगा क्वेश्चन, ये बन जाएगा क्वेश्चन, समझ गए? वैसे ही देंगे, ए बी सी दे देंगे, इससे कम ये अभी जस्ट बताएं, प्रयास ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए की 5% आय बी की 15% आय के बराबर है, तो कुछ नहीं करेंगे, और तथा बी की 10% आय सी के 20% आय के बराबर है। ए की 5% मीन्स ए है और बी है, ए की 5% है, बी के 15% आय के बराबर है, तो 5 15 है तो 15 5 देके उल्टा दें, कहने का अर्थ नहीं समझे। ए की 5% आय बी की 15% आय के बराबर है, तो यदि ये 5% ये 15% बराबर है तो उलट जाएगा, तो उलट जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ 15 यहाँ हो जाएगा 5, ये ए बी का हो गया। अब दे दिया है क्या? तथा बी की 10% आय सी के 20% आय, बी की और सी है, बी के कितना परसेंट आय? 10% आय, सी के 20% आय के बराबर है, तो बराबर है तो उल्टा दें, यहाँ 20 बराबर है तो यहाँ 10, हो तो गया आपका काम, तो इसी में बन गया। रेशियो तोड़ेंगे, तिया यहाँ 1 5 5 1 5 5 तिया, ये 0 से 0। अब रेशियो क्या हो गया? ए अनुपात बी बराबर 3:1, लंबा में करने दीजिए, मीन्स ये हो गया ए अनुपात बी बराबर 3:1, बी अनुपात सी बराबर 2:1। तो एबीसी का निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, एबीसी का निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे एबीसी का रेशियो? तो रेशियो में पढ़ाए थे, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 1 1, सी निकल गया, 1 को 2 से गुना करेंगे तो हो गया 6:2:1, 6:2:1 दिया है। सी की आय 2000, तो इसकी आय 1 बराबर 2000, तो 1 बराबर 2000, तो 2000 बटा 1 है, इंटू किसका पूछा है? ए बी तथा सी की कुल आय, तो जोड़ेंगे 9, 9 दूना 18,000, कितना हजार? 9 दूना 18,000। तो ये किनको नहीं समझ में आया होगा, जो रेशियो चैप्टर अनुपात समानुपात जो पढ़ाए हैं, देख लीजिए समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ए के वेतन के 30% नहीं बताएंगे, बना लीजिएगा। सी की आय बी की आय से 20% नहीं बताएंगे, बन जाएगा ना, एक एक करके बना लीजिएगा आप सब। हाँ, ए अगर बी से 20% अधिक है, अब कौन कौन है? ए है और बी है। ए अगर बी से 20% अधिक है, बी जबकि सी से कितना परसेंट कम है? 20% कम है। आइए
ए बी सी है, गौर से सुन लीजिएगा। ए जो है ना 20 से 20% अधिक है, ए 20 से 20% अधिक है, यदि ये 100 तो 20% अधिक तो 120 हो जाएगा। जबकि आया है ए के लिए, ए का जो आया है ना सी से 20% कम है, ओ इससे 20% कम है, इसका मतलब 120 जो आया है ना 20% कम, 80% का वैल्यू आया है, क्योंकि 20% कम आया है। इसका तो 120 है लेकिन एकरा से कम है, कितने परसेंट कम है, 20% कम है, तो इसका मतलब 120 का वैल्यू होगा 80 है, 120 का मान होगा 80 है, इंटू 100 कर देंगे तो ये किसका वैल्यू निकलेगा, सी का। 20 पंचे अब 20 चौका इतना 30 पंचे 150, यदि इसको 150 देंगे तब इससे 20% कम और इससे 20% ये ज्यादा। आप 0 0 काट लीजिए, हो गया 12:10:15। आंसर का सवाल था ना, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो दे दिया है क्या, तो बी सी से कितना प्रतिशत कम है, ओ बी सी से कितने प्रतिशत कम है, बी कितने कम है तो 5 कम, बी सी से कितने प्रतिशत कम है, तो ये 10 ये 15, तो बी 5 कम है, ककरा से, तो सी से 15 से, इंटू कितना 100, 5 दिया 15, 100/3 33.1/3%। समझें? तो इसी टाइप से हमको बनाना है, और रेशियो चैप्टर एक बार आप सब पढ़ लीजिए तो ये टाइप का जो क्वेश्चन अभी बताए हैं बन जाएगा। समझ गया? आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, हम सब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स, आपका जो भी चैप्टर होगा नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, और जो स्टूडेंट्स अनुपात समानुपात नहीं पढ़े हैं प्लीज पढ़ लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा इस टाइप में। समझ गया?